लेसन फर्स्ट द फन दे हैड। इसमें अपनी बुक कौन सी भी है, क्लास अपनी बेटा नाइन्थ। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा आपकी इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। आपकी आधवार्षिक परीक्षा, आधवार्षिक, वार्षिक सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। त्रैमासिक हो चुकी है, त्रैमासिक के लिए तो था ही, ठीक है, सबके लिए अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक तीनों परीक्षा के लिए ऐसे अपने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं, हम आपको समझा देंगे एक बार ताकि आपको ध्यान रहे इस चीज़ के लिए। पहला क्वेश्चन अपना, हाउ ओल्ड आर मर्गी एंड टॉमी। आपको पता है मर्गी टॉमी इनकी एज पूछ रहा है, तो आपको पता है मर्गी एज 11, जो मर्गी थी कितने साल की थी आपकी 11, एंड हर फ्रेंड टॉमी एज 13 ईयर ओल्ड। उसका दोस्त कितने का था, बिल्कुल इसी दिमाग में रखना। अगर आपको याद नहीं हो तो 11 और 13 भी लिख ले देना, ठीक है। जब दिमाग में बिल्कुल आपको याद ना आए वैसे बना के लिख देना, बड़ा याद करवाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मर्गी राइट इन हर डायरी। वो अपनी डायरी में लिख क्या रही थी, उसके पास एक क्या थी डायरी। इस डायरी तो आप जानती हो, तो क्या लिख रही थी, मर्गी रॉट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। इसने मतलब मर्गी ने देखा अपनी कॉपी में कि जो टॉमी था उसका दोस्त है, उसको एक बुक मिली थी नई वाली, क्योंकि जो द फन दे हैड किसकी बात हो रही, बहुत 2157 की, मतलब आगे भविष्य की बात हो रही थी ना। उस टाइम पे मोबाइल से पढ़ रहे थे सब लोग, कंप्यूटर से पढ़ रहे थे सब लोग, मोबाइल उसके पास में टॉमी को कब मिली थी, एक बुक मिली थी, ठीक है। क्या मिली थी, एक बुक। तो उसने ये लिखा था कि टॉमी को रियल बुक फाउंड। इसमें डेट आपने लिखी नहीं है, डेट भी लिख सकते हो, वो क्या था, कितने मई थी, 17 मई 1957। हाँ, ये आपकी डेट थी, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हैड मर्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। मर्गी ने इससे पहले ऐसी बुक देखी थी, नहीं देखी थी, क्योंकि वो उसने फ्यूचर में मोबाइल ही पे पढ़ा था सब कुछ, तो उसने क्या नहीं देखी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको नो लगा देना है, बस आपने हेड लगा देना, नो मर्गी नेवर सीन ए बुक बिफोर। बस आपने एवर की जगह नेवर हो जाएगा, हेड की जगह नो हो जाएगा, बस इतना करना है, ठीक है। तो उसने कभी नहीं देखी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो आपका, बार्ड थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। अब उसने बुक में उसने क्या देखा अलग से, जैसे अपने मोबाइल में पढ़ रहा है, अपने कहूँ किताबें नहीं देखी, तो बताओ अपन बहुत पुरानी बुक मिले, जैसे अपन को पांडुलिपि मिले, पांडुलिपि या पुरानी मतलब रामायण वगैरह मिले, अपन बुक पेज देखा कैसे देखा, पेज पीले पीले पेज अजीब टाइप में होते कि नहीं होते। हाँ, और उसके बैड अपन अगर जैसे आप मोबाइल पे तो अपन ये वाला बार उठा के रख सकते, लेकिन इसका यहाँ रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि ये छप गया है, और मोबाइल पे तो हटा दो कुछ भी कहीं भी। तो क्या था इसमें, मर्गी फाउंड द स्ट्रेंज थिंग अबाउट द बुक दैट इट बैड्स डिड नॉट मूव। बैड मतलब जैसे जो बैड है, आप मोबाइल पे तो हटा सकती है, इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे, लेकिन इसमें से नहीं हटेंगे। किताब में छप गए तो छप गए, ठीक है। दूसरा है आपका, एज द बैड ऑफ हर बुक्स ऑन स्क्रीन डिड, ठीक है। उसकी बुक स्क्रीन पे से तो हटा दे सकते थे, लेकिन इसमें से नहीं हटा सकते। और एक और था इसमें आपका एक आपने इस डिफरेंस लिखा नहीं है, एक और डिफरेंस था शायद इसमें, ठीक है। बाकी अपने तो चल जाएगा इसमें। उसने पूछा है कि क्या इसमें आपको अलग लगा, ठीक है, तो उसने बता दी कि उसकी बैड यहाँ से यहाँ नहीं हो जाता है। और दूसरा उसमें पेज कैसे थे, बहुत क्रिंकली पेज थे, पीले कलर के थे, येलो, ठीक है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। आपको अगर याद है तो आप बना भी सकते हो सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक। टेलीबुक मतलब कंप्यूटर वाली बुक, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है, ये पूछ रहे हो। तो ए टेलीबुक इज ए काइंड्स ऑफ डिजिटल बुक, वो क्या है, ऑनलाइन वाली बुक है आपकी, ठीक है। विच ऑन ए कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, कंप्यूटर पे या टीवी वगैरह पे, ठीक है। इट इज नोट प्रिंटेड ऑन पेपर, आपको पेपर पे प्रिंट नहीं मिलेगी, जैसे ये पेपर पे प्रिंट है ना, ये अपने छाप दिया प्रिंट हो गया। लेकिन मोबाइल वाली कहाँ, मोबाइल पे थोड़ी अपना पता है, मोबाइल पे सब चीज़ें दिखती हैं, काली काली अक्षर दिखती है, लेकिन ये नहीं, अब छपे हैं भी। आई कैन बी रीड और शोन ओनली इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन, आप उनको उसके लिए चाहिए बिजली वाली एक स्क्रीन, उसी पर देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज मर्गीज स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट। अभी बोला स्कूल कहाँ था मर्गी का, जो मर्गी थी ना उसका स्कूल कहाँ था, अपना स्कूल तो आपको पता है कहाँ है, पता है अपना स्कूल पता है ना, कहाँ है अपना, हाँ अच्छा पता है, आपने कि भूल गए हो क्या पता, हाँ तुम लोग का भरोसा नहीं है। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, और उसके पास कोई दोस्त थे कि नहीं थे। अब उसने दोस्त तो है, अपन पता है अपने दोस्त कल्लू पल्लू चिल्लू मुल्लू है कि नहीं है, हाँ चलो। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे, मर्गी स्कूल वाज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब जो बताओ, ये बहुत भविष्य की बात कर रहे हैं, उस भविष्य में क्या कर रहे थे, सब कुछ वे घर में बैठ के बेडरूम में पढ़ रही थी, वहाँ मोबाइल पर सब चीज़ें मिल नहीं थी। अब उनको अपन क्या करना पड़ा था, स्कूल जाना पड़ता है, उन लोगों को क्या मिल रही थी, सब चीज़ें मोबाइल पे, बिल्कुल घर पे। तो उनका क्लासरूम कहाँ था, उनका बेडरूम, ठीक है।
देयर वाज अ मैकेनिकल टीचर अ कंप्यूटर। मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर था, कंप्यूटर ही सब पढ़ाया था उन्हें, ठीक है। हु थॉट देखो, हु थॉट हर एंड सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, सी टुक हर क्लास अलोन। वो क्या करती थी, ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ती थी अकेले, और उसका कोई दोस्त नहीं था। अगर आप बनाना चाहो सेंटेंस को तो बना भी सकते हो, आप सेंटेंस पढ़ लेना, उसे बता नो एक आप बस अगर थोड़ा सा बता, थोड़ी सी भी इंग्लिश बनती है, अगर आपसे नहीं बन रहा सेंटेंस तो आप क्या लिख देना, क्या लिख देना स्कूल में, इसको मतलब उसके स्कूल में लिख देना बेडरूम, और क्या लिख देना दोस्त में लिख देना एंड नो फ्रेंड। बस इतना भी चल दोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, जब आपसे बनता नहीं है सतीश, समझ में आई चीज़। लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब लेसन अपना सेकंड, ठीक है, एक के अपने एमपीटी क्वेश्चन देख लिया। लेसन सेकंड है आपका बिहेव बुक का द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इसमें म्यूजिक की बात होगी। अब चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। चलो देखो, हाउ आवन बेटा, हाउ ओल्ड वाज एवेली व्हेन सी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। अब जो एवेली नाम की लड़की थी वो रॉयल अकेडमी में कब गई थी, कितनी एज में गई थी। अगर आप क्या लिख दोगे उसकी एज 17 या भी लिख दोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। समझ में आई चीज़। हम ये बताना चाहते हैं कि आपसे बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगर पूरा लिख दो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 17 या से भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा। समझ में आई चीज़। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या लिख सकते हैं वहाँ पे, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एवेली वाज नॉट even 17 years old when she went रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। कितने साल की थी वो अपनी बेटी, 17 साल की, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, अपन को बस एज भी डेट भी याद रख लोगे तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कन्फर्म। उसे कब पता चला कि हम बहरे हैं, और कब उसने कन्फर्म कर लिया कि हम बहरे हैं, कन्फर्म ही हो गया। तो हर डीपनेस बाज फर्स्ट नोटिस व्हेन वाज 8 years ओल्ड। उसे तब पता चला 18 साल की, उसे सुनाई नहीं देती कुछ चीज़ें, तो उसे 8 साल में पता चला कि हमें सुनाई नहीं दे रही कुछ चीज़ें, ठीक है। और फिर उसे इट वाज कन्फर्म्ड वाई द टाइम वाज 11, और 11 साल में कन्फर्म ही होगा कि वो बह रही है, तो उसने डॉक्टर से चेक करवा लिया होगा, ठीक है। जैसे बहरे लोग होते हैं छोटे में, उन्हें थोड़ी पता कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, कम सुनाई दे रहा, वो तो बाद में पता चलता है जब सब लोग बोलते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो अगर डॉक्टर कंफर्म कर देता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, आप लिख दोगे उसे पता चला कितना 8 साल में, और उसे क्या कहा कंफर्म हो गया कितने साल में, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल लिख देना। डेट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये ऑब्जेक्ट में भी आ जाती है सीधे सीधे। अब नेक्स्ट देखो, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। इसने उन्हें मदद की म्यूजिक सीखने में। बेटा जो बहरी है बताओ उन्हें म्यूजिक सीखनी, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अब बताओ जो बहरी है वो म्यूजिक सीख सकती हो, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, समझ में आई चीज़। मतलब आप लोग तो और पढ़ सकते हो। व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या किया देखो। परक्वेशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, ध्यान रखने से नाम को बिल्कुल, क्योंकि ये आया है ऑब्जेक्ट में भी आता है, क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्या परक्वेशनिस्ट रॉन फोर्ब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। उनके जो थे परक्वेशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, इनने मदद की थी कि सीखने की, ठीक है। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने उसको देखो कि जो बहुत टैलेंटेड लड़की है, उन्हें बोले तो कान से नहीं सुनो, कान से तो सब जने सुनो, बोले कान से मत सुनो, तुम क्या करो, ट्राई टू सेंस इट बाय सम अदर वेज। तो सेंस महसूस करो तुम। मैं दो चीज़ें से पता चला, तब आदमी 2 चीज़ें से देख सकता, या तो टच करके पता कर सकता, या आंखों से पता कर सकता। 2 चीज़ से पता कर ले, और जो टच से पता कर ले वो कभी गलत नहीं होता, ध्यान रखियो। आंखों से देखो तो अपन दूर से गलत देख लें, लेकिन टच से पता चले वो कन्फर्म रहता। आगे है, हाँ, ही बिगेन बाई टर्निंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उनने कैसे सीखा, 2 ड्रम लिए और उनमें क्या था, एक अलग ड्रम था, एक ध्वनि का, एक अलग ड्रम था, उससे उसे पता चलता था बीट पे कौन कैसी चीज़ है। समझ में आई चीज़ बेटा, ठीक है। अब बस यहाँ तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इन लेसन 2 इसमें पार्ट सेकंड में, मतलब इसमें एक साथ पूरे यही आपकी बिंड। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि इसके भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन है आपका जो, व्हाट आर द थिंग्स द बिंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। अब इसमें पूछ रहा है कि जो बिंड है पहले स्टेंजा में, पहली लाइनों में क्या कर रही है। तो पहले मैं देखो क्या करती है, द बिंड ब्रेक्स द डोर। पहले मैं वो क्या कर रही है, दरवाजों को तोड़ के कचुम्बा बना रही है। द विंडो स्केटर द, जो विंडो है उन्हें टटा पटा कर रही है। पेपर एंड थ्रू, जो पेपर रखे हैं उन्हें उठा के फेंक रही है, मतलब गुस्सा है, बहुत डेंजर है ये बात। डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, मतलब पूरी मूड में हवा कि आज हमें तुम्हारी बैंड बजाने, तुम्हारे घर की गेट तोड़ने, खिड़की तोड़ने, पाखा तोड़ने, सब कुछ करने, ठीक है। तो ध्यान रखियो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में कहा है मूड खराब होगा, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में किसे पंगाई लेना अपन को, हवा से। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखियो, सीधे सीधे आओ देखो, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट पार्ट आपका सेकंड,
द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख रहे हैं आपके इंपोर्टेंट, ये आपके पूछा दिमाग पर रखना है जो चीज़ हम समझा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इतने इंपोर्टेंट है, इतनी कर लोगे तो भाषिक पेपर में छाप दोगे, भाषिक तैभाषिक आधभाषिक, क्योंकि यहीं से बनते हैं। वाई डिड औरंगजेब बैन प्लेइंग ऑफ द पुंगी, उनने क्या किया, जो राजा थे औरंगजेब, उनने पुंगी को क्यों बैन कर दिया था, मतलब बंद क्यों कर दिया था, सुन लो। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी का आदि पुंगी बजाती सबकी, सीधी बात है, पुंगी पुंगी बजाती इतनी बेकार आवाज है, क्योंकि सीधी बात है। अपन देखो सामने वाला अच्छी बात करे तो अपन अच्छी लगना, और अगर बेकार बात करे तो बुरी लगा, तो ऐसी कहा थी पुंगी पुंगी बजाती, यानी मूड खराब कर देती है। सोने की बैन करो, बंद करो टोटली, ठीक है, समझ में आएगी चीज़। तो अगर तुम लग दो इमें श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड ही लिख दो तुम, तब भी तुम्हें नंबर मिल जाए। क्या लिख जाए, श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब बहुत बेकार साउंड हो तो इस वजह से बैन करी, बस समझने सामने वाला चेक करके लो। क्या लिख दो, श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, लेकिन जो किसके लिए, जो बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है, इस चीज़ को। आगे देखो, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। अब बोल रहा शहनाई और पुंगी में आप डिफरेंस बता दो, अलग अलग बता दो, ना पता कैसे चले कौन पुंगी बजा रहा हो कौन शहनाई बजा रहा हो, जो चीज़ है ना तो बजा दो पुंगी पे। ए शहनाई इज ए पाइप, जो शहनाई है तुम्हारी एक पाइप है विद अ हॉलो स्टेम, मतलब खोखला। इट इज लॉन्गर देम अ पुंगी, ये कितना पुंगी से बड़ा है, ठीक है। शहनाई प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड वेयर्स पुंगी प्रोड्यूस अनप्लीजेंट साउंड। आपकी पुंगी ऐसे मान के चलो, शहनाई कैसी है आपकी पुंगी से बड़ी है, और इधर पे ऐसे ही रहती हो, ऐसे ऐसे, इसमें साउंड रहती है आपकी, ठीक है जी। इसमें मतलब ये आपके हॉलो खाली तो रहता है, इसमें क्या रहता है, ये पाइप भी रहते हैं, और इसमें जो बजाते बजाना, ठीक है, आप लोग मूवी में देखा होगा, ठीक है, बजा लेने का दिन। अब देखो आगे, हाँ, भाई डेड औरंगजेब बैन प्लेइंग ऑफ द पुंगी, फिर से लिख दिया क्या, हाँ ये ऊपर वाला लिख दिया, जो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम लग गया, ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो, वेयर वाज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज टाइम। अब उन्होंने क्या कहा, जो हाउ चेंजेस, शहनाई जो आपकी है कहाँ बजती थी पहले, कहाँ बजती थी पहले, और जो बिस्मिल्लाह खान थे उनने कैसे बदल दिया इसको, चलो देखते हैं। द शहनाई बाज प्ले ट्रेडिशनली इन द टेम्पल, कहाँ बजती थी पहले, मंदिर में। एट द रॉयल कोर्ट, पहले राजा महाराजा थे उनके घर पे। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, जहाँ पे शादी मादी हो रही वहाँ पे। बिस्मिल्लाह खान वॉट दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज वाई हिज हार्ड बैक एंड डेडिकेशन, और इनने इसको क्या बना दिया, क्लासिकल बना दिया, मतलब हर जगह पर उपयोग में आने लगी क्या, पुंगी, ठीक है, अपनी हार्ड मेहनत से, कठिन मेहनत से, ठीक है। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break, जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें पहले अपना पहला मौका कब मिलो, तो उन्हें पहला मौका कब मिलो, देखो। बिस्मिल्लाह खान got his big break with the opening of the ऑल इंडिया रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो खुला ना, कब खुला था, इन लखनऊ में, कब से, 1938 में। He soon become of 10 heard शहनाई प्लेइंग ऑन रेडियो, उनने क्या करो, रेडियो पे बजाबो करी उनने शहनाई, इसे उन्हें सब लोग जानने लगे। अब तुम्हें एक चीज़ पता होगा, जितने लोग तुम्हें सुनेंगे या जितने लोग तुम्हारा नाम सुनेंगे तभी पहचानेंगे, ऐसा तो नहीं है तुम इधर बैठे हो तुम्हारा टीका मड़ वाला जाने, क्या जाने भाई साहब, या तो तुम कछु कांड कर लो, या तो अच्छे बन जाओ, दो में से कछु, या दो चीज़ से जाने, या तो बुरा हो या अच्छे हो, सीधी बात है, ठीक है, या अच्छे अच्छे, लेकिन बनने अपन का अच्छे बनने, कांड वांड नहीं करने, ध्यान रखियो, नंदा पुलिस बहुत खतरनाक है। अब अपना बेटा, अब आगे अपनी बुक कौन सी, मूवमेंट, क्लास अपनी 9th चल रही है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपकी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो पहला लेसन आपका द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा गुम गया बेटा, इस पर, ठीक है, ध्यान रखना, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है, क्या करना, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखना, बड़े में, अब छोटे में नहीं, छोटे लोग बच्चे हो, ठीक है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या क्या मांग लेता है, वो ध्यान रखना। चलो आप बता दी इसमें क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, मेला में बच्चे ने क्या क्या चीज़ें देखी, ये तुम लोग अच्छे से जानते हो, तुम लोग मेला में क्या क्या देखते हो अच्छे से पता है तुम्हें, ठीक है। वाई डज ही लॉन्ग लेग बिहाइंड, और क्यों वो पीछे हो जाता था हर बार, ठीक है। अब ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, पता है, और नहीं जानते तो आज जान लोगे अच्छे से, ठीक है। टॉयज, सबसे पहले तुम लोग क्या देखते हो, खिलौने, मम्मी लगा दो, फिर नंबर देखते हो स्वीट, मम्मी खावा दो फिर क्या देखते हो, गार्लैंड, अगर फूल मूल मिल जाए तो मम्मी, बिटियाँ होंगी तो बिटी के ना फूल मूल बजाना पसंद है, तो वे क्या क्या, मम्मी एक आध फूल तो लगा दो जो घर पे सजावट के लाने, ठीक है।
एंड बलून, बलून तुम लोग फुग्गा चाहे 2 मिनट बाद फोड़ाओ, एक फुग्गा लगा दो, ठीक है। आर द थिंग्स, ये चीजें आती कहाँ आती मेला में, ये तो मिलती नहीं मिलती ना। दैट द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे, बच्चा तुम्हें पता है देखने में बहुत मजा हो, खड़े होकर देखे, पास से देखे, लेट के देखे, खचरा के देखे, ऐसे देखा ना, नहीं देखा तुम लोग, ठीक है। तो ऑन हिज वे टू द फेयर, ये चीज़ देख रही थी उन्हें, ये वजह से वो कहा तो देख भी के रुक जाते हो, हर बार कहा तो रुक जाते हो। ही स्टॉप एट एवरी शॉप, हर जगह कभी तो देखे, अबे चला जा थोड़ी देखे तुम्हें ना, तो ठोकाई जो लो ना है, एक बार रुक जाते हो हर बार। टू हैव अ क्लोजर लुक, मतलब अच्छे से देख ले, वो क्लोजर लुक एट देम सो ही ऑलवेज लैग बिहाइंड, ये वजह से वो क्या हो जाता है पीछे हो जाता है। एक बार तुम्हें ध्यान रखना अपने छोटे छोटे बच्चों का क्या करना है, उन्हें अच्छे से दिखा दियो और संग पकड़ लो, अंतर तुम्हें दिक्कत हो जाए बाद में, ठीक है। अपना एक बार वैसे दे इसी, अब आगे देख लो, जी पार्ट बहुत काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डज द ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, उसे कब पता चला कि हम गुम गए, चलो देखते हैं। द चाइल्ड वांट्स टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, बिल्कुल झूला तो सबसे पहले है, बच्चा ने कहा हो झूला देख रहा हो तो वो झूला कहा देखा तो बच्चा झूला। ही आस्क्ड हिज पेरेंट, उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछो, कहा कि मम्मी पापा से पूछो तो खिलौने दबा दो, मिठाई लगा दो, तो वो कहते चलो आगे लवाएं। अब कहते पूछो झूला के पास पूछो, तो मैं फिर मम्मी से पूछे उन्हें, मम्मी झुला दो, जो कहा बोले फॉर इट बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, अब की बात कचूनी के मम्मी पापा ने कोई आवाज़ नहीं आई कि नहीं चलो आगे दिखा दें। फिर कहा ही टर्न्ड बैक इन टू लुक एट हिज पेरेंट, उन्हें अपने आसपास में देखो कि मम्मी पापा किधर गए, बट दे वर नॉट देयर, लेकिन मम्मी पापा कहाँ चले गए आगे, बोले बहुत पैसा करा छोड़ा था यूँ, ऐसा नहीं करना तुम लोगों ने, ठीक है ध्यान रखियो। एट दैट टाइम ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, तो ध्यान रखना मेला में कैसा तुम्हें सावधानी बरतनी है, ये पार्ट तुम्हारे आगे भविष्य के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेला से, अब चलते हैं और आगे। अब लेसन है अपना 3, अब इसमें आगे बेटा बिहेव बुक, ठीक है। इसमें अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले, तो टेंशन मत लेना इस वाली बुक के क्यों आगे, आपको तो इंपोर्टेंट से मतलब है, आपके पूरे पेपर में छापना है, आपको बिल्कुल से छूट ना जाए। द लिटिल गर्ल, इसमें किसकी बात है, छोटी बच्ची की, ठीक है। छोटी बच्ची, आज की छोटी बच्ची वो खतरनाक है, ठीक है। चलो देखो, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, जो केजिया नाम की लड़की है छोटी सी, वो अपने पापा से क्यों डरती है, पापा से 2-3 वजह से डरती है, या तो पापा गुस्सा मार दो, या लठ मार दो, या पिटाई मार दो, 2 वजह से। अगर पापा चॉकलेट देता हूँ तो पापा पापा पापा, तो तुम्हें क्या करना है, देखो केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, पापा का है स्ट्रिक्ट है, वो क्या कहते हैं बच्ची की ज़्यादा वो मतलब शैतानी करती है तो डांट देते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट इस वजह से डरती है, ठीक है बस, और कुछ बात नहीं, लठिया नहीं मारते, ध्यान रखना, बच्चों को लठिया मारना गलती बात है, ठीक है। हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली, आप केजिया की फैमिली में कौन थी, तुम जानती हो, लिखाया भाई मैं जाना चाहे मम्मी पापा दादा दादी होते ही हैं, तो बस ऐसी छाप दी हो। केजियास फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर, मम्मी थी, फादर थे, ग्रैंड मदर थी, अच्छा मम्मी थी, पापा थे, दादी थी, आप ठीक है, एंड हर सेल्फ, वो खुद थी, बिसाइड अलाइज द कुक, और एक कुक था मतलब जो खाना बनाता है, ठीक है, ये चीज़ें थी, तो ऐसे अपन को लिख देना है मम्मी पापा दादी और एक अलाइज कुक, ठीक है, जो छाप दी हो, ठीक है, इतना छाप दो तो काम चल जाता वहाँ। लेसन 3 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी आपकी, अब आगे देखती है। अब लेसन आपका 3 पार्ट फर्स्ट, मतलब 3 जो 3 पार्ट है अपन पीछे देख रहे थे बिहेव का, उसमें एक पोएम दी है, रेन ऑन द रूफ, पानी कहाँ गिर रहा है अपना छत पे, ठीक है। चलो छत पे पानी गिरा तो कुछ ना कुछ नाटक तो होगा, या तो ठंडक होगा, या तो लीकेज होगा, या तो अपन पानी साफ करते रहेंगे दिन भर, यही वो। चलो तो इसमें क्या होता देखिए, व्हाट डज द पोर्ट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, इसमें पूछा राइटर जो है जिसने लेटर जो लिखा है रेन ऑन द रूफ, उसे क्या पसंद है पानी में, ठीक है, तो देखते क्या पसंद है उसे। When it rains, जब पानी गिरता है, the poet feels delighted to lie with his head pressed against the pillow of his bed in a rain of rural cottage and listen to the patter of the soft rain on the tiles of cottage roof। अब देखो बेटा जो पिल्लू वो क्या है, राइटर जो है वो क्या है, बचाओ पलंग पे पड़ गए, बढ़िया पिल्लू से अपने कान दबा लिए हुए, कहाँ से पिल्लू मतलब तकिया से कान दबा के, और कहाँ सुने जब ऊपर छत से पानी गिरता हो, और वो भी क्या है कॉटेज मतलब झोपड़ी में, झोपड़ी तो आप लोगों ने देखी है ना, ऐसी होती झोपड़ी, ऐसी हल्की सी झोपड़ी, और मैं कह रहा है झोपड़ी में सब पानी टपके और कितना टाइल्स के ऊपर, ठीक है। अब तुम देखो राइटर, बिल्कुल देख लो राइटर कितना दमदार है, झोपड़ी में भी टाइल्स लगवा, तुम लोग का घर में टाइल्स नहीं लगवा बहुत, तो झोपड़ी में भी टाइल्स, जब ऊपर से पानी गिरे टाइल्स के ऊपर तो टप टप गया ना वो आप आ जाओ, बस तुम लोगों को बहुत मजा आता। अब ऐसा तुम भी सुनियो, ठीक है, अपने घर में खबर अच्छे से करवा लीजिए, तो गजब पानी सुनना है, ठीक है, एक टाइल्स लगवा लीजिए, ठीक है।
लेसन 4 ये भी आपकी बिहेव का है, ठीक है, ये बुक का आपका। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें किसकी जो दिमाग है अपना बहुत खतरनाक दिमाग है, अच्छा दिमाग है तो बहुत अच्छा है और खतरनाक दिमाग है तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसमें बात हो रही है किसकी, आइंस्टीन की। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्हें रूजवेल्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे उनको लिखा, मतलब लेटर क्यों लिखा था, तो चलो देखते क्यों लिखा था। आइंस्टीन रोट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये कहते के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, टू वार्न हिम ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑन एटॉमिक एक्सप्लोजन, और क्या बता रहे थे वो कि जो एटॉमिक बम है उसके क्या खतरनाक रीजन क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसके लिए बता रहे थे कि वो मत गिराओ। जो आज अमेरिका ने गिरा थे किसके ऊपर गिरा था, जापान ही जर्मनी के ऊपर, हाँ, तो उसके ऊपर मत गिराओ क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा पूरी फसल नाश कर दी, पूरी ज़मीन नाश कर दी, पूरा वातावरण नाश कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान था, इसलिए आइंस्टीन ने बताया था कि मत गिराओ, ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन और भी करवाए थे हमने, वो कहाँ गए क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन देख दो भैया। हमें वैसे अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है, मतलब इंग्लिश की क्लास 9 में देखोगी आप, क्लास 9 में इंग्लिश में, तो 9 में बेटा उसमें लेसन बाई लेसन चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। इसमें एक साथ में पूरे चैप्टर कंप्लीट करवा रहा है आपके, तो उसमें देख लेना, उसमें होगी शायद, तुम लोगों ने लगी नहीं है शायद इसमें, ठीक, कंप्लीट कर लेना। फिर आगे देखते हैं। अब लेसन अपना 5 भी है बुक है आपकी, द स्नेक एंड मिरर, इसमें किसकी बात हो रही है, एक सांप की, और जो कहा गया चित्र, अब हाँ सांप क्या कर रहा है, शीशा में देख रहा है, सांप को अपना क्या करना है, मेकअप करना है, इसलिए वो क्या कर रहा है, शीशे में देख रहा है, जो सांप बन गया अपना, फिजिक्स की कॉपी पे सांप बन गया, जो अपना क्या कर रहा है, मेकअप कर रहा है, जो चश्मा लगाया, जिसमें सांप ने ये चश्मा लगाया, ठीक है, अब याद रहेगा तुम्हें। चलो आप कहते क्वेश्चन सुन। द साउंड बाज अ फैमिली वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर ही हैड, व्हाट डिड, इसमें देखो बेटा क्वेश्चन अलग लगे, एक क्वेश्चन अपना है यहाँ तक, द साउंड बाज अ फैमिली वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, पहला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया आपका, क्या मतलब जो आवाज़ थी वो डॉक्टर को कैसी लगी, फैमिली थी मतलब पहले सुनी थी, फैमिली जो अपने पहले से सुनी वो फैमिली हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, उसने क्या सोचा, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उसने कितनी बार से सुना, फाइंड द प्लीज इन द टेक्स्ट बुक, अच्छा तो पूरा लिख दिया आपने, व्हेन ओनली डिड द साउंड स्टॉप, और जब साउंड आवाज रुक गई तो क्या किया उसने, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, एक भी पूछ सकता है या पूरा पूछ सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपको थोड़ा सा समझ में आए, इसलिए आपसे बोले क्वेश्चन जरूर लिखना, तो क्वेश्चन आपको समझ में आए कि जिससे समझ रहे तो आप लिख के आओगे, ठीक है। आपको हम बता चुके क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो और लिखा करो। अब द डॉक्टर हियर द फैमिलियर साउंड ऑफ द रेट्स, उसे जैसे आपने पता है घर में चूहा हो सकती रहती, तो आपने पता है कि चूहा हो सकता है, पूरे में चूहा मिलेंगे, ठीक है। रेट्स रनिंग थ्रूआउट द बीम्स में, चूहा तो पता ही है, तो डब्बा के ऊपर या बीम के ऊपर या पंखा के ऊपर या टंका के ऊपर या डब्बा के, जितने मतलब जितने भी जी की चीज़ें हैं, ठीक है, सतीश के ऊपर कागज है तो कागज के ऊपर, ठीक है। द बीम्स ऑफ द रूम, वो बीम्स तो घूम रहा है पूरे में, ठीक है, तो डॉक्टर का लोगों के चूहा घूम रहा है कहाँ पे, बीम्स के ऊपर, ठीक है। द डॉक्टर हियर द साउंड 3 टाइम्स, उन्होंने कितनी बार सुना साउंड को, 3 बार। द साउंड स्पॉटेड व्हेन द रेड्स हैड सीन अ स्नेक, जब डॉक्टर मतलब सांप देख ला कि ने चूहन ने, तो अब जब सांप देख रहे चूहा है तो पता क्या हो जाए, सांप तो चूहा को खा लेना पता है ना, अब जब देख लेंगे सामने भाई, जब दोनों भाई बैठे हैं पंगा नहीं लेने, तो चूहा का होगा पूरे सांप देख रहे सटपट अपने अपने बेल में घुस गया है, ठीक है, तो क्या होगा, तब जब सांप देखो चूहा को तो मान लो गया बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें हमने करवाया था, वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, उसमें देख लेना, लेकिन जो इंपोर्टेंट था इसमें से इसमें ले लिया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। बहुत आलसी करते हो तुम लोग, कितने आदमी थे, एक, फिर भी लिख पाए। लेसन 6 है माई चाइल्डहुड, ठीक है। अब लेसन 6 है, इसमें माई चाइल्डहुड की बात हो रही है, जी आपकी बिहेव बुक हो गई, ठीक है। अब इसमें किसकी बात हो रही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की, ठीक है। वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था, जिन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रोटी भी खाएंगे, ठीक है, नहीं खाना पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े क्या थे बहुत बड़े, हाँ भैया क्या होगा तुम्हें। चलो, अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, उनका घर था रामेश्वरम में, और कहाँ पे, मॉस्क्यू स्ट्रीट, मतलब ऐसे अपने गड़ा जो मोहल्ला है ना, कौन सा गड़ा होगा, गड़ा मोहल्ला में, ठीक है, तो ऐसी कहा है, हाँ बिल्कुल, बाजार मोहल्ला रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉस्क्यू स्ट्रीट कहाँ था, इनकी गलियाँ थी, मॉस्क्यू स्ट्रीट थी, और कहाँ था, रामेश्वरम में, ठीक है, हाँ तमिलनाडु में, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक दिनामणि
इज द नेम ऑफ गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। दिनामणि का है, मैं पूछ रहा है और क्या है बताना चाहिए। दिनामणि इज अ वेल नोन तमिल न्यूज़पेपर। जो दिनामणि क्या था वो तमिल न्यूज़पेपर। बेटा ऑब्जेक्ट में आया है, ध्यान रखना, आपका भाषा में आया है तमिल। दिनामणि क्या है आपका, तो तमिल न्यूज़पेपर है, ध्यान रखना इसको। ऑब्जेक्ट ही पूछ लेते हैं, क्वेश्चन तो आएंगे। एज अब्दुल कलाम यूज्ड टू रीड हेडलाइंस टू नो अबाउट द वर्ल्ड वार। अब्दुल कलाम पढ़ते थे किस लिए इसको, कि वर्ल्ड वार में क्या होगा। वर्ल्ड वार जानते हो ना, अपन देश लड़ाए थे, ठीक है। तो वो केस में क्या हुआ, किसने किसको मार दिया, किसने क्या किया। तो जब पेपर तो न्यूज़ ही मिलती है अपन को। And the fact he assisted his cousin is collecting newspaper bundles through from the train indicates it। और ने क्या कर दो, जो बंडल वगैरह है मैं करने ट्रेन पे वैसे भी थे। एक मैंने सुना पैसा मिले थे, की को अब्दुल कलाम ने, इन्हें पहले पैसा कैसे मिले थे, ये न्यूज़पेपर से, ठीक है। आगे Who were Abdul Kalam's school friend? What did they later become? उनके दोस्त को नाम बताओ और उनने बाद में कहा हुआ। इन्हें आधा क्वेश्चन लिखो है। उनके दोस्त को नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदम शास्त्री, बर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड। लेकिन इन्हें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। इसको क्यों नहीं लिखा है बेटा आपने पूरा? हाँ आंसर, सॉरी आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। जब वैसे आपने वीडियो में करा दिया है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है आगे का, इसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें क्या था, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड। उनके अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे स्कूल के, कौन कौन से थे और उन्हें बाद में क्या करने लगे थे। तो है रामानंद शास्त्री, इनका दोस्त का नाम अरविंदम शास्त्री, एंड शिव प्रकाशन जी इनके दोस्त थे अब्दुल कलाम के, कलाम से स्कूल फ्रेंड, ये स्कूल फ्रेंड उनके दोस्त थे। अब रामानंद बिकम द हाई प्रेस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। जो रामानंद थे वो टेम्पल के क्या बन रहे, बड़े पुजारी, ठीक है, रामेश्वर टेम्पल के। अरविंदन वेंट इनटू ट्रांसपोर्ट बिजनेस। और अरविंद है जो है वो क्या करने लगे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मतलब गाड़ी वगैरह को काम करने लगे। अब जो भी करने लगे उनको पता होगा। शिव प्रकाशन बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। और शिव प्रकाशन जो है खाना बनाने लगे, केटरिंग में से खाना बनाया हुआ है, जैसे अपने घंसू बैठा है और वहीं काम करने लगे जी, ठीक है। तो ये आपके दोस्त थे, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने करवा दिए वीडियो में। एक पार्ट से लेके हमने कहाँ तक है, 6 पार्ट तक, ठीक है। इसमें मूवमेंट भी है और इसमें पोमेंट भी है, ठीक है, ठीक है। इसने कर लोगे आप तो काम तमाम हो जाएगा आपका, मतलब पास हो जाओगे, ठीक है। धन्यवाद।